हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, वन इज़ क्लासिकल थ्योरी एंड द अदर वन इज़ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है इनका मेन स्टेटमेंट का। क्लासिकल थ्योरी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले जो बेसिक स्टेटमेंट दिया था जिसके ऊपर उनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है, दैट इज़ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, यानी कि उन्होंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा रहेगा एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन केन्जियन थ्योरी में प्रोफेसर केन्स ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल फीचर। उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा एक इकॉनमी में, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे कि अभी हमने बात की कि इनकी मेन स्टेटमेंट थी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन प्रोफेसर केन्स कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है। इसी बेसिस पर इन्होंने अपना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा हमेशा। और प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम हो। उन्होंने कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना होने पर भी, या हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए भी इक्विलिब्रियम यानी कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर हो सकते हैं। थर्ड डिफरेंस इज रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रिलेटिव इम्पॉर्टेंस of demand and supply. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एग्रीगेट सप्लाई को इम्पोर्टेंस देते थे और प्रोफेसर केन्स एग्रीगेट डिमांड को इम्पॉर्टेंट मानते थे। क्लासिकल्स कहते थे कि सप्लाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। प्रोफेसर से का कॉन्सेप्ट भी इसमें लिया गया था और इसमें प्रोफेसर से का स्टेटमेंट था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि मार्केट में जितनी भी सप्लाई आ जाएगी वो सारी की सारी बिक जाएगी। तो इसमें सप्लाई का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन प्रोफेसर केन्स ने बताया कि इकॉनमी में इक्विलिब्रियम को लाने में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका डिफरेंस का, दैट इज़ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कि मनी सिर्फ चीज़ों को खरीदने और बेचने का एक ज़रिया है। लेकिन प्रोफेसर केन्स कहते थे कि ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के साथ साथ मनी हमारे लिए स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है, यानी कि मनी की फॉर्म में हम वैल्यू को स्टोर करके भी रख सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ अभी नहीं खरीदनी तो हम पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, और जब हमें ज़रूरत होगी हम तब उसे खरीद लेंगे। और लेकिन क्लासिकल्स कहते थे कि वो जस्ट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिफ्थ डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटर्मिन होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। उनका मानना था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पर इक्वलाइज होंगे वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन होगी। लेकिन प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मॉनिटरी फैक्टर है जो कि डिटर्मिन होता है मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई से।
क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रियल फैक्टर्स में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो कहते थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ बराबर हो जाएगा वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन होगी। लेकिन प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ डिटरमाइन होगी जहाँ मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है वो इक्वलाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। According to classical economists, saving is a function of rate of interest. Investment is also a function of rate of interest. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि सेविंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, तो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है जहाँ पर बराबर हो जाते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं, सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है। सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। वो मानते थे कि सेविंग जो है वो हम लोग इनकम में से करते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा सेव करेंगे, इनकम हमारी कम है तो हम कम सेविंग करेंगे। तो उनका कहना था कि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड ना होके इनकम पर डिपेंड करती है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही उन्होंने जो है वो लिया। ये सिमिलर था, लेकिन सेविंग का जो फंक्शन है उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सेविंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेट किया है और प्रोफेसर केन्स ने सेविंग को इनकम के साथ रिलेट किया है। नेक्स्ट डिफरेंस है एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एग्रीगेट डिमांड में कभी चेंज आता है तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से प्राइसेस बहुत तेज़ी से चेंज होंगे, प्राइसेस बहुत क्विकली चेंज हो जाएंगे, लेकिन आउटपुट उससे थोड़ा स्लो चेंज होगा, लेस क्विक चेंज आएगा इसमें। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एग्रीगेट डिमांड कभी चेंज होती है, कभी बढ़ती है, तो उससे प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। उनके अकॉर्डिंग अगर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आ चुका है, वो मानते थे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो उस सिचुएशन में अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तो प्राइस बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगा और आउटपुट में बड़ा स्लो चेंज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे लोग काम में लगे हुए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, तो आउटपुट के और बढ़ने का चांस ही नहीं है। लेकिन प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, वो मानते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो उस केस में अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो प्राइस में चेंज लेस क्विक होगा और आउटपुट में ज़्यादा तेज़ी से चेंज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है देश के अंदर, तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो जल्दी से उन अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को काम में लगाया जाएगा, जिससे वो लोग काम करेंगे और आउटपुट बढ़ेगा, तो प्राइस के बढ़ने का चांस कम है। लेकिन क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड में अगर चेंज आता है तो प्राइस ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा और आउटपुट में चेंज आने का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। तो ये इन दोनों थ्योरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि मार्केट को हमें फ्री छोड़ देना चाहिए और मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का प्रोविज़न होता है। लेकिन प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग स्टेट इंटरफेरेंस ज़रूरी है, गवर्नमेंट को मार्केट में आना चाहिए और इंटरफेरेंस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल। केन्सियन थ्योरी इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन क्लासिकल थ्योरी, बिकॉज क्लासिकल थ्योरी की इम्प्लीकेशंस जो हैं, वो जो भी क्लासिकल थ्योरी के मेजर्स या इम्प्लीकेशंस जो भी उन्होंने दिए हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होते जितने ज़्यादा केन्सियन थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते वक्त
केन्सियन थ्योरी को जो है वो ज़्यादा फॉलो करती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल थ्योरी। तो यहाँ तक ये हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं और ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।